अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल से। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से ही जाहिर है कि प्रेजेंट का मतलब है हाल, यानी काम अभी हाल में हो रहा है। और कंटिन्यूअस का मतलब है मुसलसल या लगातार, यानी काम चल रहा है, मुसलसल चल रहा है, लगातार चल रहा है। टेंस जिसमें काम चल रहा हो यानी काम प्रोसेस में हो, उनको हम बोलते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो। तो ये रही हूँ, रहा हूँ, रहे हो, ये जितने भी है ये बताते हैं कि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है। और प्रेजेंट में जब भी कोई काम चल रहा हो तो आप समझ जाए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जब भी आप कंटिन्यूअस वर्ड देखें तो आप समझ जाए कि इस टेंस में काम चल रहा है, यानी काम प्रोसेस में है। तो कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, अगर वो चल रहा है तो काम चलते हुए दिखाने के लिए तो हम मेन वर्ब की फॉर्म लगाते हैं फर्स्ट, और उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं। आईएनजी आप जब भी किसी वर्ब के साथ देखें तो आप समझ जाए कि इस सेंटेंस में काम चल रहा है। एग्जाम्पल के साथ अब समझते हैं स्ट्रक्चर को। तो अफर्मेटिव अगर हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो उर्दू में तो आप समझ चुके हैं कि जिसके आखिर में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पर भी काम चल रहा हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो अफर्मेटिव बनाते वक्त सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इनडेफिनेट याद करो कि इनडेफिनेट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। प्रेजेंट इनडेफिनेट के अफर्मेटिव और पास्ट इनडेफिनेट के अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी अफर्मेटिव किसी का भी होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम और आर यूज होंगे। तो इस किसके साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा और एम किसके साथ लगेगा? तो इस लगेगा सिंगुलर के साथ, जैसे ही, शी, इट। और आर लगेगा प्लूरल के साथ, जैसे यू, वी। और एम लगेगा आई के साथ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और काम चल रहा है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो चले एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मैं आ रहा हूँ, तो फार्मूले की मदद से इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश है आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हमने पढ़ा है कि आई के साथ एम लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा एम, तो आई एम। उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब है आ रहा। तो आना की इंग्लिश क्या है? आना की इंग्लिश है कम। और काम चल रहा है तो इसके वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। तो सेंटेंस बना आई एम कमिंग। अगला एग्जाम्पल लगते हैं। वो इम्तिहान की तैयारी कर रही है, तो लास्ट में रही है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। अब फार्मूला की मदद से इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है वो, तो वो इम्तिहान की तैयारी कर रही है, तो वो लड़की है, तो लड़की के लिए शी यूज़ होता है, तो सब्जेक्ट है शी। उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हमने पढ़ा था कि इज़ आता है, तो शी इज़। और वर्ब क्या है? वर्ब है तैयारी करना, तो तैयारी की इंग्लिश है प्रिपेयर। और काम हो रहा है यानी वो इम्तिहान की तैयारी कर रही है, तो वो काम अभी भी चल रहा है, तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, तो प्रिपेयरिंग। और ऑब्जेक्ट है इम्तिहान, तो सेंटेंस बना शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तुम हमारे बारे में सोच रही हो, तो रही हो लास्ट में है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो चले फार्मूले की मदद से इसकी इंग्लिश बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट है तुम, तो तुम की इंग्लिश है यू। यू प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने पढ़ा था कि आर लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, तो यू आर। और वर्ब है सोचना, तो सोचने की इंग्लिश है थिंक। और काम चल रहा है यानी वो अभी भी सोच रही है, तो काम चल रहा है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, तो थिंकिंग। और बारे की इंग्लिश है अबाउट, और हमारे की इंग्लिश है अस, तो सेंटेंस बना यू आर थिंकिंग अबाउट अस। अब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव बिल्कुल सेम है, बस सिर्फ फर्क ये है कि अफर्मेटिव में नोट नहीं लगता है और नेगेटिव में नोट लगता है। तो चले देखते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि है इज, एम और आर। तो हमने पढ़ा है कि इज लगता है सिंगुलर के साथ, यानी ही, शी और इट के साथ। और आर लगता है प्लूरल के साथ, यानी यू और वी के साथ। और एम लगता है आई के साथ। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम और आर, और फिर नोट लगेगा। नेगेटिव है तो नोट लगेगा,
फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और काम चल रहा है यानी कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो ing लगेगा वर्ब के साथ और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई की इंग्लिश है योर ब्रदर। और यहाँ पर एक ही भाई की बात हो रही है यानी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है तो योर ब्रदर इज। और फिर नेगेटिव का सेंटेंस है तो नॉट आएगा तो योर ब्रदर इज नॉट। और वर्ब है बुला रहा तो बुलाने की इंग्लिश है कॉल। और काम चल रहा है तो वर्ब के साथ ing लगेगा तो कॉलिंग। और तुम्हें की इंग्लिश है यू तो सेंटेंस बना योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू। अगला एग्जाम्पल है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है मैं तो मैं की इंग्लिश है आई। और हमने पढ़ा है कि आई के साथ एम लगता है तो आई एम। नेगेटिव का सेंटेंस है तो नॉट लगेगा तो आई एम नॉट। और वर्ब है आ रहा यानी आना तो आने की इंग्लिश है कम। और कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो ing लगेगा वर्ब के साथ तो आई एम नॉट कमिंग। और तुम्हारे साथ की इंग्लिश है विथ यू तो सेंटेंस बना आई एम नॉट कमिंग विथ यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो मुझे नहीं समझ रहा है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है वो तो वो लड़का है तो उसके लिए ही यूज होगा तो सब्जेक्ट है ही। और हमने पढ़ा है कि सिंगुलर के साथ इज लगता है तो ही इज। नेगेटिव का सेंटेंस है तो नॉट आएगा तो ही इज नॉट। और समझ रहा की इंग्लिश है यहाँ पर गेटिंग तो ही इज नॉट गेटिंग। और मुझे की इंग्लिश है मी तो सेंटेंस बना ही इज नॉट गेटिंग मी। अब पढ़ते हैं इंटरोगेटिव। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई सवाल पूछा जा रहा है, मान लीजिए सवाल इस तरह है, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम रो रहे हो, या तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। इस तरह के अगर उर्दू में सेंटेंस बोले जाए तो इनकी इंग्लिश कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में हमने ये पढ़ा है कि पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इज, एम और आर। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कहते हैं जो काम कर रहा है। जैसे वो स्कूल जाती है तो स्कूल कौन जा रहा है, वो जा रही है तो वो सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब आएगा और वर्ब कहते हैं काम क्या हो रहा है। जैसे वो स्कूल जाती है तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, जाने का तो जाना है वर्ब। वो खाना पका रही है तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, पकाने का काम हो रहा है तो पकाना है वर्ब। और ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो वर्ब के साथ ing आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो चले एग्जाम्पल की मदद से इसको और अच्छे से समझते हैं। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो तो आखिर में रहे हो आ रहा है जिसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा सब्जेक्ट को देकर लगाते हैं। और सब्जेक्ट है तुम तो तुम की इंग्लिश है यू और यू प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमेशा आर लगेगा तो यहाँ पर आर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब है आर। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट है यू तो आर यू। उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो तो बात करना वर्ब है तो बात करने को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक। और कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो वर्ब के साथ ing लगेगा तो टॉकिंग। और मुझसे की इंग्लिश है टू मी तो सेंटेंस बना आर यू टॉकिंग टू मी। और आखिर में लगेगा मार्क ऑफ इंटरोगेशन तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वो अपने घर जा रही है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा सब्जेक्ट को देकर लगाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो यानी वो लड़की है तो शी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब इज आता है तो पहले इज आएगा उसके बाद सब्जेक्ट शी आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो वर्ब यहाँ पर है जा रही तो जा रही की इंग्लिश है गो। और काम चल रहा है कंटिन्यूअस है तो वर्ब के साथ ing लगेगा तो इज शी गोइंग। और वो अपने घर जा रही है तो अपने की इंग्लिश है हर और घर की इंग्लिश है होम तो सेंटेंस बना इज शी गोइंग टू हर होम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम पानी पी रहे हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम तो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर लगेगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। उसके बाद सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश है यू तो आर यू। और वर्ब है पी रहे यानी पीना, पीने की इंग्लिश है ड्रिंक। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव समझते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सवाल भी पूछा गया हो और नहीं की भी बात हो रही हो यानी यहाँ पर इंटरोगेटिव है तो क्या की भी बात होगी और नेगेटिव है तो नॉट की भी बात होगी। तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा उसके बाद नॉट आएगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। क्या तुम स्कूल नहीं जा रही हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम तो तुम प्लूरल है तो हमने पढ़ा है कि यू के साथ आर लगता है तो पहले आर आएगा उसके बाद सब्जेक्ट तुम है तुम की इंग्लिश है यू तो
आर यू, फिर नेगेटिव का सेंटेंस है तो नॉट लगेगा, तो आर यू नॉट। और वर्ब है जा रही, तो जाने की इंग्लिश है गो। और सेंटेंस कंटिन्यूस का है तो ING लगेगा वर्ब के साथ, तो गोइंग, आर यू नॉट गोइंग। और ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो सेंटेंस बना आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वो चॉकलेट नहीं खा रही है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो वो लड़की है तो लड़की के लिए शी यूज़ होता है और शी सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा, तो पहले इज़ आएगा, फिर सब्जेक्ट वो है तो शी आएगा, फिर नेगेटिव का सेंटेंस भी है तो नॉट लगेगा। वर्ब है खा रही, तो खाने की इंग्लिश है ईट। और कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो वर्ब के साथ ING लगेगा, तो ईटिंग। और ऑब्जेक्ट है चॉकलेट, तो सेंटेंस बना इज शी नॉट ईटिंग चॉकलेट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वो खाना नहीं पका रही है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इज लगता है, तो पहले इज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वो है, वो की इंग्लिश है शी। उसके बाद नेगेटिव का सेंटेंस है तो नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब है पका रही, तो पकाने की इंग्लिश है कुक। और सेंटेंस है कंटिन्यूस का, तो वर्ब के साथ ING लगेगा, तो कुकिंग। और खाने की इंग्लिश है मील, तो सेंटेंस बना इज शी नॉट कुकिंग मील। अब पढ़ते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव बिल्कुल सेम है, फ़र्क बस सिर्फ इतना है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसके शुरू में WH फैमिली नहीं आती है, जबकि जो डबल इंटरोगेटिव है उसके शुरू में WH फैमिली लगती है। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं, तो पहले WH फैमिली आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है इज़, एम और आर, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो ING लगेगा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, तो पहले WH फैमिली आएगी, तो कहाँ की इंग्लिश है वियर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा सब्जेक्ट को देख लगाते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम, तो तुम प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर लगेगा, तो वियर आर। और सब्जेक्ट है तुम, तो यू। और वर्ब है जा रहे यानी जाना, तो जाना की इंग्लिश है गो। और कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो ING लगेगा। और आज रात की इंग्लिश है टुनाइट, तो सेंटेंस बना वेयर आर यू गोइंग टुनाइट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, तो पहले WH फैमिली आएगी, तो क्यों की इंग्लिश है वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो, तो वो सिंगुलर है तो इज लगेगा। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है शी, तो वाई इज शी। और सेंटेंस में नहीं है तो नॉट। फिर वर्ब आएगा, वर्ब है बात कर रही, तो बात करने की इंग्लिश है टॉक। और कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो ING लगेगा, तो टॉकिंग। और मुझसे की इंग्लिश है मी, तो सेंटेंस बना वाई इज शी नॉट टॉकिंग टू मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, तो पहले WH फैमिली आएगी, तो कौन सा की इंग्लिश है विच। और विच जब भी आएगा उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट है फ़ोन, तो विच फ़ोन। और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब है आर, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यू है। और फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है यू। इसके बाद वर्ब आएगा और वर्ब है इस्तेमाल, तो इस्तेमाल को इंग्लिश में बोलते हैं यूज़। और काम चल रहा है कंटिन्यूस है, तो वर्ब के साथ लगेगा ING, तो सेंटेंस बना विच फ़ोन आर यू यूजिंग। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंस देखें तो इन्हीं स्ट्रक्चर की मदद से आप इजीली उनकी इंग्लिश बना सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में।